अब मैं कल का डाटा आपको दिखा रहा हूँ। ये कल तक जो फॉर्म भरे गए थे 4,75,000 एक्सपेक्टेड फॉर्म कल तक भरे गए थे। अब कल आपको पता होगा, ये समझ जाइए कि 11 मार्च तक जो फॉर्म भरे गए वो कितने 4,75,000 फॉर्म भरे गए। और ये फॉर्म कब तक भरा जाना है? 15 मार्च तक भरा जाना है। अब मेरे भाई आप ये समझिएगा, कुछ लोग कहेंगे कि कुल मिलाकर 5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तो वह गलत सोच रहे हैं। अभी 15 मार्च तक चलेगा और अंत में जब 2 3 4 दिन बचता है तो फॉर्म बहुत तेज़ी से पड़ता है। आपको पता होना चाहिए सभी लोग, क्योंकि पैसे 400 रुपये फीस कटते हैं तो हर इंसान मैनेज नहीं कर पाता, अंत में वह तेज़ी से करवाता है। इसलिए ये समझिए कि ऑल ओवर 15 मार्च तक जो आपका फॉर्म भरा जाएगा वह कितना भरा जाएगा? 6 लाख। कितना फॉर्म भरा जाने वाला है? 6 लाख फॉर्म भरे जाने वाले हैं। अब आप ये समझिए कि सीटें कितनी हैं। सीटें एक्सपेक्टेड ये समझना है 1500 सीटें हैं और फॉर्म कितने भरे गए? 6 लाख। अगर 1500 से अगर आप इस 6 लाख को भाग दे देंगे दोस्तों, तो 15 चौका हो जाएगा 60 और ये होगा 400। कहने का मतलब एक लड़का एक सीट लेने के लिए आपको कितने बच्चों को पछाड़ना होगा? 400 बच्चों को पछाड़ना होगा। अब आपको किस यूनिक तरीके से पढ़ना है कि आप 400 बच्चे को क्रॉस करके एक सीट अपने लिए ले सकें। इसके लिए आपको क्या करना होगा? कौन सा यूनिक तरीका हम अपनाएं? अब दोस्त, आप पहले तो आपको एक सीट पर जो 400 बच्चे हैं इसे देखकर घबराना नहीं है। 400 में 300 बच्चे ऐसे हैं जो केवल वे फॉर्म डालते हैं और उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि वह सिर्फ ये पूछते हैं पेपर किस दिन होगा, एडमिट कार्ड किस दिन आएगा। और एडमिट कार्ड जिस दिन आ गया पूछेंगे, पेपर देकर चले आएंगे, फिर पूछेंगे रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा, फिर पूछेंगे कि ऑनलाइन फिर कब होगा। ये ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ वो वैकेंसी का इंतजार करते हैं। तो केवल जो 400 में 300 तो हट जाएंगे और बचेंगे 100 बच्चे। अब 100 बच्चे में दोस्त ये समझिए कि 100 का 100 पढ़ रहा है बच्चा, 100 का 100 बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ये समझिए कि 400 तो बच्चे हैं, एक सीट पर 400 बच्चे हैं, लेकिन कंपटीशन आपका एक सीट पर केवल 50 बच्चों से है और सभी केवल फॉर्म डालते हैं। अब लेकिन ये तो आपको समझना है कि 400 बच्चे हैं। अब किस यूनिक तरीके से पढ़ें कि निकल जाए पेपर? पहले चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो जीके प्लस साइंस का पोर्शन है, प्लस मैथ का पोर्शन है और रीजनिंग का पोर्शन है और हिंदी का पोर्शन है, सभी के 40-40 प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर ऑल ओवर 160 प्रश्न आने वाले हैं। जो कुछ भी कोई 200 कह रहा है उनके बात पर आपको ध्यान नहीं देना है। 40 प्रश्न आएंगे एक पोर्शन के, और हर पोर्शन में 40 प्रश्नों में 20 प्रश्न आपका सही होना अनिवार्य है। सभी में 20 प्रश्न आपके सही होने अनिवार्य हैं। अगर आप एक एग्जाम्पल तौर जीके प्लस साइंस से मान लीजिए आप 20 ले आते हैं, मैथ में 20 ले आते हैं, रीजनिंग में 20 ले आते हैं, अगर आप हिंदी में ही 20 ना लाकर गलती से 18 ले आते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। हर पोर्शन में आपका 50% होना अनिवार्य है, ये पहले आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो निकाले जाएंगे मेरे भाई, 400 नहीं 500 भी बच्चे हो जाएं, वह ऐसा सभी का सब सब्जेक्ट नहीं मजबूत होता। अगर वह इसमें मान लीजिए 40 में वो उसने 35 कर दिया जीके साइंस में, और मैथ में उसने 35 कर दिया, और मान लीजिए रीजनिंग में उसने 38 कर दिया, और गलती से मैथ में उसने 18 कर दिया, 20 अगर उसे लाना था तो उसे फेल माना जाएगा। तो इसलिए आपको डरना नहीं है दोस्त। और आपको ये याद रखना है कि हर पोर्शन जीके साइंस प्लस हिंदी मैथ रीजनिंग को सभी को साथ लेकर चलना है, और नॉर्मलाइजेशन सेक्शनल वाइज होने वाला है। अगर आप 20 के केवल 20 ही सही करते हैं फिर भी आप खतरे में हैं। आपको समझना है कि 40 प्रश्न अगर एक पोर्शन में आते हैं तो हमें हर हालत में 25 एक पोर्शन में
किसी ना किसी हर हाल में हमें उसे तैयार करना है, करके आना है। अगर आप कर देंगे, अगर आप हर पोर्शन में पास होंगे, तब ये समझिए कि आप सिलेक्शन के अब नज़दीक पहुँचे हैं, उस क्राइटेरिया को पार कर चुके हैं। अब सिलेक्शन की बात करें दोस्त, 50% हर सब्जेक्ट में अगर लाना सभी के बस की बात नहीं है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सभी का आ जाएगा, बहुत गलत सोच रहे हैं दोस्त। ये समझिए कि जो बच्चा दिन रात करके प्रैक्टिस कर रहा है उसी का सिलेक्शन हो सकता है। अब दूसरा चीज़ ये दोस्तों, जो सिलेबस की बात हम करें, सिलेबस, अब सिलेबस में क्या होता है मेरे भाई, पहले आपको ध्यान से समझना कि कुछ बच्चे बस वो क्या करेंगे, इधर उधर की बस पढ़ते रहेंगे, बुक उठाएंगे, पढ़ेंगे और पेपर देकर चले आएंगे, फिर कहेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेबस वाइज आपको एक एक टॉपिक की वीडियो आपको पढ़नी है और एक एक टॉपिक का पीडीएफ प्राप्त करना है। प्लस मैं आपको बता दूं, उसका नोट्स बनाते रहना। जो नोट्स अभी बनाएगा उसी नोट्स को आपको बार बार देखना है। अगर आप उस नोट्स को बार बार देखेंगे तो आपको एक सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। गलती बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं ये बुक पढ़ लूँ, वो बुक पढ़ लूँ, ये बुक पढ़ लूँ, और ये बुक वो बुक करते उनका नहीं होता है। आपको टॉपिक वाइज पढ़ना, टॉपिक वाइज पढ़ने के साथ उसका पीडीएफ आपको बार बार पढ़ना है, उसका नोट्स बनाते रहना है, साथ में प्रैक्टिस करते रहना है, फिर आपका सिलेक्शन होगा दोस्त। और किस तरह असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर आएगा, मैंने अभी के इसके पहले एक पेपर करवाया था। मैं हर बार पेपर 10 दिन पर दोस्तों आपको ऑफलाइन पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पर करवाता हूं, जिस पे लगभग 500 बच्चे पेपर देते हैं और वहां पे पता चलता है दोस्त कि कितने बच्चे कैसे कैसे पेपर कर रहे हैं। तो अगर आपको भी पेपर देना है कि कैसे पेपर बनेगा, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर है। वहाँ पे आप जाकर सर्च करिएगा टेलीग्राम पर एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, वहाँ पे जुड़िएगा। जल्द से जल्द फिर से टेस्ट होने वाला है और वहाँ से आप टेस्ट देकर अपने योग्यता को जांच सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं। और मैं बता दूं कि आपका हिंदी का भी सिलेबस वाइज क्लास चल रहा था दोस्त, और रीजनिंग की भी क्लास सिलेबस वाइज, मैथ की भी सिलेबस वाइज, प्लस इस सभी का पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। 2 दिन से क्लास ना आने के कारण है क्योंकि मेरी सेहत सही नहीं थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया दोस्त। आपको डेली पढ़ना, मैं हर टॉपिक की वीडियो लेकर आऊँगा, प्लस पीडीएफ आपको दूंगा। अगर जिस टॉपिक का मैं वीडियो नहीं लेकर आ पाया दोस्त, लेकिन उसका मैं पीडीएफ जरूर टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, उसका आपको नोट्स बनाना है। और जो हमारे अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे वो एक दिन कमेंट में ज़रूर कहेंगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो दोस्त आपको नर्वस नहीं होना है, 400 हो या 500 हो, आप एक सीट जरूर लेंगे। अब आगे हम बात करेंगे कट ऑफ की बारे में। तो कट ऑफ दोस्तों ये समझिएगा, अगर आपको 400 का पेपर है, कोई आपसे, मैं अगर आपसे बोल दूं 200 जाएगा, तो क्या आप खुश हो जाएंगे? मैंने बोल दिया आपसे दोस्तों कि 250 जाएगा, तो क्या आप खुश हो जाएंगे? कट ऑफ के बारे में कभी ये आप मत ध्यान में करिए। आपका टारगेट अगर 400 का पेपर है तो इस बार आपको ये टारगेट में रखना है कि हम 350 प्लस लाएंगे, 350 प्लस लाएंगे। ये आपको टारगेट में रख के चलना है मेरे भाई। अभी से कट ऑफ पर ध्यान नहीं देना है। आपको ये समझना, मुझे एक सीट लेनी है, हर हाल में लेनी है, अपने लिए ना सही तो अपने मम्मी पापा के लिए, लेकिन एक सीट इस बार मैं लेकर रहूँगा दोस्तों। ये गोल्डन चांस अब अपने हाथ से मत गंवाइएगा। मैं बार बार कहता हूँ, आपको ये नहीं देखना, आपको लगातार भरसक प्रयास करते रहना है और आपको दिखा देना है कि एक सीट मैं इस बार लेकर ही रहूँगा। तो दोस्त आपको ये समझना है कि आपको कट ऑफ पर अभी ध्यान नहीं देना है। पेपर की बात करें कि कौन सी कंपनी पेपर करवाएगी, तो अभी तक जो बातें चल रही थी कि जो कंपनी यूपीएसआई ने पेपर करवाया था वही कंपनी असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर का भी पेपर करवाएगी। लेकिन जैसे कुछ लोग इस पर आपत्ति दर्ज किए कि यहाँ पे कुछ नकल करवाया गया है। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ये निर्णय हो जाता है कि यूपीएसआई के जिस टेंडर ने परीक्षा करवाया वहाँ पे उसने नकल की धांधली कि कोई उसके पास सबूत नहीं मिलता, तो जिस कंपनी ने यूपीएसआई का पेपर करवाया वही कंपनी असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर का भी पेपर करवाएगी। ये आपको याद रखना। अब पेपर, कुछ लोग बता रहे हैं कि पेपर हार्ड आएगा,
कुछ बता रहे हैं सिंपल आएगा। मेरे भाई यही चक्कर था कि यूपीएसआई में सभी को बताया गया कि पेपर हार्ड आएगा। वो हार्ड के चक्कर में पढ़ता चला गया और पेपर इतना इजी बना कि जो लोग बहुत ऐसे भाग रहे थे और वही बच्चे धुआं के धुआं ही रह गए। बात करें हम तो, इसलिए आप ये मत समझिएगा कि बिल्कुल टफ पेपर बनने वाला है। पेपर आपका नॉर्मल ही बनेगा मेरे भाई, क्योंकि आप असिस्टेंट ऑपरेटर का देने जा रहे हैं। अगर दरोगा का पेपर टफ नहीं बना तो आप कैसे कह सकते हैं कि असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर टफ बनने वाला है। पेपर सब नॉर्मल बनेगा, बस ये है कि अगर आपकी तैयारी नहीं है तो वही नॉर्मल पेपर आपको टफ लगने लगेगा। और इस बार मॉक टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहना, मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा कि कब कहाँ कैसे मॉक टेस्ट होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि मॉक टेस्ट कहाँ पे होगा और कैसे होगा। अगर आप डेली मॉक टेस्ट दोस्तों अभी 10 दिन पर चल रहा था, अब हर हफ्ते मॉक टेस्ट आपका स्टार्ट होने वाला है। जल्द से जल्द मैं मॉक टेस्ट ऑनलाइन करने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो बस आपको लगातार भरसक प्रयास करते रहना है दोस्त। अगर आप अंततः अगर मेहनत करते रहेंगे तो एक सीट अपने लिए आप ले जाएंगे, ये बिल्कुल श्योर है। और मैं आपको बता दूं कि सिलेबस वाइज आपको हर का पीडीएफ आपको जल्द अब आपको मिलने वाला। इसका कंटेंट है, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या है तो कमेंट करके आप बताएं, मैं उसका उत्तर दूंगा ज़रूर। अगर आप तुरंत इसका रिप्लाई पाना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। मैं नीचे इंस्टाग्राम की भी लिंक नीचे आईडी में दे दूंगा, आप वहां से फॉलो करके वहां आपको भी रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो दोस्त आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई दूसरा कुछ बता रहा है दोस्त तो उसकी मर्जी, मुझे जो सही लगा उचित लगा मैं वही बताऊंगा। अगर आपको विश्वास है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ एक नोट्स दिलाऊंगा और जिस दिन पेपर होगा मैं दिखा दूंगा कि कैसे कैसे प्रश्न आए और वही प्रश्न आने वाला है, वैसे सटीक प्रश्न पेपर बनेगा। बस पढ़ना आपको है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे आप नोट्स बनाइए और दोस्तों मेहनत करते रहिए। अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाया तो हिंदी का मैंने सिलेबस वाइज चला दिया, आप जाकर वहाँ से नोट्स बना लीजिए। और साइंस का मैंने अभी प्रकाश चैप्टर कंप्लीट किया, वहाँ से आप जाकर बना लीजिए। तो मिलेंगे दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ यह वीडियो के हर पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।